कहा कि अगर यूनुस सरकार ने यह अनुबंध एक तरफा कैंसिल किया तो अडानी पावर $5 अरब तक का जुर्माना ठोक सकती है। जी हां, $5 अरब यानी कि लगभग 42,000 करोड़ रुपए का नुकसान। यूनुस सरकार पर पहले ही आर्थिक संकट के बादल है और अगर ये जुर्माना लग गया तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाएगी। नहीं इनके पास पैसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू ₹3 होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। पूरा पैसा नहीं दिया, बांग्लादेश ने छोटा सा दे दिया क्योंकि इसका बिल पहले से पेंडिंग। 6 दिन बाद बांग्लादेश की बत्ती जो है वो गुल होने वाली है, बांग्लादेश की बिजली कट होने वाली है और बांग्लादेश को बाकायदा इसकी चेतावनी भी जारी कर दी गई है। बांग्लादेश को 1600 मेगावाट बिजली की सप्लाई करने वाली अडानी पावर ने ऐलान कर दिया है कि 11 नवंबर से वो बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई रोक देगा। सवाल ये है कि बांग्लादेश में चावल की किल्लत हो चुकी है। मुझे तो नहीं लगता कि मोहम्मद यूनुस इन तमाम क्राइसिस से बाहर निकल पाएगा। लेकिन ये बात समझने को तैयार नहीं है कि चीज वही है, एक मैंने आपसे खरीदनी है, आप मुझे वही चीज ₹10 में दे रहे हैं, आपने भाई को दी, ये भाई अब मुझे वही चीज ₹20 में दे रहे हैं। पहले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। देखें, अडानी ने बिजली बंद किया, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। कौन प्रधानमंत्री बना रहे थे तो भारत ने गेम कर दिया। अच्छा, लोग ये भूल गए कि उन्होंने खुद वोट देकर शेख हसीना को प्रधानमंत्री बनाया था और उसके पहले शेख हसीना के फादर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाया था। ही वाज द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश। खैर, लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है। अब धीरे धीरे करके हर एक चीज कि भारत किसी अगर पोर्ट के लिए भारत पिच कर रहा है तो भारत को नहीं, हमें पोर्ट नहीं दे सकते, भारत को हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और हम जाके ISI के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। सवाल ये है कि बांग्लादेश में चावल की किल्लत हो चुकी है। बांग्लादेश में आने वाले 4 से 6 महीनों में इलेक्शन भी हैं और इस किल्लत को भी पूरा करना है। और बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो ग़िज़ाई किल्लत है, क्योंकि बांग्लादेश में प्राइम फूड के तौर पे राइस को यूज किया जाता है। यानी 11 नवंबर से बांग्लादेश में बिजली का भयंकर संकट पैदा होने वाला है। कंगनू तैयार रहो। अडानी पावर ने फैसला इसलिए किया है क्योंकि बांग्लादेश उसका $496 मिलियन का यानी कि $496 मिलियन का बकाया नहीं चुका रहा। पिछले साल भी अडानी पावर ने इसी वजह से बांग्लादेश को बिजली में 60% की कटौती कर दी थी। तब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर बन चुके थे और भारत के खिलाफ पूरे बड़ा शोर डाल रहे थे। ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट है, $40 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हर चीज जो है केम डाउन क्रैशिंग। इसको आप कैसे देखते हैं और आने वाले दिन कैसे अनफोल्ड करेंगे? जहां मुझे एक और माजराई भी नजर आ रही है, अगर इफ आई लुक एट दी अलामिया दैट जस्ट केम। जिसने पंप वगैरह ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा। ये एटम बम ऐसे हैं, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, ठीक है, हमें तलीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। सोमवार को मैंने ऑपरेशन करवाया अपनी पथरी का, गुड्डे का। ठीक है, कितने का हुआ? 80,000 लगवाया। ठीक है, किसी ने नहीं दिया, कोई लीड नहीं मिला। अच्छा, देखने वाले ये जरूर बात बताइएगा कि जहाँ जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, आपके वहाँ पे जो किडनी में स्टोन होता है उसका ऑपरेशन कितने रुपए में हो जाता है? आपने 80,000 में करवाया। क्या भारत और अडानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता। और फूड की किल्लत हो गई, राइस की किल्लत हो गई। वो राइस जो पहले इंडिया से लिया करते थे, अब क्योंकि इंडिया के साथ उनके रिलेशन जो है वो खराब हैं, ट्रेड बैरियर लग चुके हैं, तो वही राइस जो है वो उन्होंने UAE से खरीदना शुरू किया। वो राइस जिसकी कीमत अगर बांग्लादेश जो है वो डायरेक्ट इंडिया से खरीदता तो $250 एक टन का उन्हें मिलना था, लेकिन अब यही राइस जो है जब वो UAE से खरीद रहा है तो $450 के करीब उसे डबल से भी ज्यादा पे करना पड़ा है, लेकिन वो UAE से खरीद रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि मोहम्मद यूनुस इन तमाम क्राइसिस से बाहर निकल पाएगा। देखें, मोहम्मद यूनुस देखें, अगर वो डायरेक्ट जो है वो इंडिया से ट्रेड करता है या वहाँ से जो चावल लेता है तो उससे उसकी हुकूमत जा सकती है। उसको ये एक इशू है, ये कंफर्म है। अभी हुकूमत तो उसकी आप ये चीफ एग्जीक्यूटिव तो है ना, मतलब अगर बेशक वो हुकूमत में नहीं है, एक पावर में तो है ना। देखें, उसको इस चीज का भी है, अगर वो नहीं लेता तो उसकी इकोनॉमी गिरती है। इस वक्त जो है हवा बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है क्योंकि भारत के बिजनेसमैन अडानी उठ के खड़े हुए हैं कि बार बार भारत को टारगेट करने से बांग्लादेश कभी नहीं जीतेगा। बांग्लादेश को वापस करना पड़ेगा भारतीय पैसा जो कि $850 मिलियन तक पहुंच चुका है। जो अडानी है वो जी पावर सप्लाई कर रहे हैं झारखंड से बांग्लादेश को। जब से शेख हसीना वाजिद वहां से गई हैं,
तब से लेके अब तक जो है बांग्लादेश ने 1 रुपया भी भारत के बिजनेसमैन को वापस नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना कि भारत जो है एक ऐसा देश है जो कि बहुत ज्यादा संस्कारी है, मेहमान नवाज है, रिश्तों को निभाता है। तो सरकार आज भी जो है भारत की वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या अडानी सपोर्ट करेंगे? देश के बारे में आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं कंगलादेश। हाँ, आपको नहीं लगता किसी और देश के लिए भी हम ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते थे? प्यारी समझ गई। हो सकता है वो इधर वाला ही हो। और उसके बाद आपको नहीं लगता बांग्लादेश के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी एक कंपनी के पैसे नहीं दे पा रहा? बिल्कुल। ऐसे ही आप थोड़े दिन पहले तक या हो सकता है लगातार एक और देश के बारे में बात करते हो, आप लगातार खबरें सुनते हो कि वो देश भी लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा। लग गए। आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, IMF के पास कटोरा लेके पहुंच गया है, ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे हम लगातार सुनते हैं कि IMF के पास एक और कंट्री है जो 25-26 बार कटोरा लेके पहुंचा हुआ है? ये तो मुद्दे लगा। देखिए इकोनॉमी किस तरीके से गिरती है, वो UAE से लेता है। अब UAE से किसी भी कंट्री से बिल्कुल देखिए, अब UAE के पास जो चावल जा रहा है वो सारा इंडिया से जा रहा है। तो इंडिया से अगर डायरेक्ट लेता है तो मसला, अगर इनडायरेक्ट लेता है तो मसला। सेम सिचुएशन पाकिस्तान वाली है। पाकिस्तान इंडिया से डायरेक्ट तो ट्रेड नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान बाया दुबई लेता है, तो चीज वही हमें महंगी मिलती है। सेम सिचुएशन इस टाइम जो है वो मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश के साथ है। मोहम्मद यूनुस को ये समझ नहीं आ रही कि वो इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ कि भाई उसके साथ चल क्या रहा है। वो चाहता तो ये है कि अपने मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे, तो वो डायरेक्ट चला जाए, लेकिन डायरेक्ट कभी भी वो इंडिया के पास नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान के पास इतने चावल नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान तो खुद इंपोर्ट करता है दूसरी कंट्री से बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट। पाकिस्तान तो खुद मोहताज होता है, कभी हम बाया दुबई मंगवाते हैं, कभी हम किसी कंट्री के थ्रू मंगवाते हैं। तो हमें हमारे यहाँ तो देखिए टमाटर की किल्लत है कि जो एक आज मुर्गी का रेट हो चुका है, आप अंदाजा लगाएं कि 600-700 रुपए किलो, वही आज जो है वो आपके टमाटर का रेट हो चुका है कि 1000 रुपए के नियर अबाउट जो है वो किलो फी किलो का हिसाब से बिक रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ क्राइसिस की ये सूरत हाल है। तो कहीं ना कहीं तो भाई मोहम्मद यूनुस को ये समझ नहीं आ रही कि कहीं किसी तरीके से अगर मैं ट्रेड के लिए हाथ बढ़ाऊंगा तो मेरे लिए जो है वो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लोग निकल सकते हैं। जिस तरीके से पहले हसीना वाजी थी उसके लिए मुश्किलात पैदा की गई, वहां के स्टूडेंट्स निकले और वहां की जो उसका इक़्तिदार था उसका तख्ता उल्टा दिया गया। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये जो है ना, अब इस क्राइसिस से आपको क्या लगता है कि मोहम्मद यूनुस कैसे निकलेगा? मोहम्मद यूनुस निकल पाएगा या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता निकल पाएगा। निकलने के लिए उसके लिए जरूरी ये है कि या तो जाके पहले वो जो है वो इंडिया के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। अगर वो हाथ मिलाता है तो उसकी अडानी पावर से बिजली सप्लाई रिस्टोर करने की मांग कर दी। तो अब जब बात आर्बिट्रेशन तक पहुंच चुकी है और अडानी पावर ने 11 नवंबर से सप्लाई रोकने की धमकी दे डाली है, तो इस पर बांग्लादेश का तो हाल बेहाल होना तय है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको यह लग रहा है कि करप्शन हुआ है तो भाई साबित तो करो, मुंह से बोलने से नहीं होगा। तीसरी बात कि अगर आपको यह भी लगता है कि बहुत महंगी बिजली अडानी पावर दे रहा है तो बिजली उससे मत खरीदो, सिंपल सी बात है। उसका बकाया चुकाओ और बोलो कि भैया अब से हम आपसे बिजली नहीं खरीदेंगे। लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि पता ही है कि गलत है। और दूसरा, रेट जो होता है वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी को उस बिजली को प्रोड्यूस करने में, बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसके हिसाब से तय होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि भारत की जो एक कंपनी है NTPC, वो जिस माध्यम से बिजली को बना रही है और उसको जो पर किलोवाट खर्च आ रहा है बिजली बनाने का, और जो अडानी को पर किलोवाट बिजली का खर्च आ रहा है, वो दोनों बराबर हो, फर्क हो, इसलिए रेट में फर्क होगा, है कि नहीं? लेकिन ये कंगलू समझेंगे नहीं। और ये तो बड़ा आसान है यार। मैं अगर जाता हूं, मुझे एक चीज, मुझे मान लो ये एक टैबलेट मेरे सामने, ये टैबलेट खरीदना है मुझे, किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाऊंगा, एक टैबलेट कोई दे रहा है 10,000 में, एक कोई दे रहा है 9,500 में, एक कोई दे रहा है 9,000 में, तो मैं तो 9,000 वाली जाके लूंगा ना, है कि नहीं? आप भी अडानी से बिजली मत लो, सिंपल है। लेकिन ये जो सारा हथकंडा अपनाया जा रहा है बेसिकली अडानी का पैसा मारने के लिए। और एक और चीज है, चौथी चीज, ठीक है, दो भिखारी जब हाथ मिलाते हैं तो करोड़पति उत्पन्न नहीं होता। कोई बोले कि साहब दो भिखारी गले मिल गए और करोड़पति, ऐसा नहीं होता। 0 + 0 = 0। बांग्लादेश फुकरा, पाकिस्तान फुकरा प्लस भिखारी, तो ये दोनों को अगर मिला दोगे तो करोड़पति पैदा नहीं होगा, रहेंगे दोनों के दोनों फुकरे। अब हुआ ये कि हर चीज के ऊपर सवाल आने शुरू हो गए कि साहब ये गलत है, ये गलत है, ऐसा गलत है, ये कैसे हो गया, इसमें तो इंडिया का हमें हाथ है, इंडिया की साजिश है। गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी, गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी दोस्तों। अब जब पेमेंट रोक दी गौतम अडानी की, तो यहां से अडानी ने बोला कि भैया देखो ऐसा है, तार काट दूंगा मैं, पैसे लाओ। तो इन लोगों ने फिर बड़ी मुश्किल
दिल पे पत्थर रख के कुछ पैसे गौतम अडानी को दिए। मई 2025 तक रिपोर्टिंग फ्रॉम अडानी एंड द प्रेस इंडिकेटेड बांग्लादेश had paid roughly 1.2 बिलियन, $2 अरब के बिल पेंडिंग थे। बांग्लादेश ने 1.2 बिलियन यानी कि $1.2 अरब बिल के दे दिए। जून 2025 बांग्लादेश मेड अ वन टाइम पेमेंट ऑफ 437 मिलियन which नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को भारत ने ऐसा झटका दिया है कि अब ये लोग संभल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि झारखंड के गोड्डा में अडानी का एक बड़ा पावर प्लांट है, वहीं से बिजली जाती है बांग्लादेश को। लेकिन अब मामला बहुत बुरा फंस चुका है, क्योंकि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि BPDB ने अडानी पावर का करीब $900 मिलियन का बिल अभी तक नहीं भरा है। इतनी बिजली बिल ली है, लेकिन पैसा देने की बारी आई तो ये बहाना बनाना शुरू कर दिया है। कभी बोल रहा है कि हमारे पास डॉलर अभी नहीं है, कभी बोल रहा है कि जांच चल रही है, तो कभी बोल रहा है कि अभी हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कम है। मतलब ये किसी तरीके से टालते जा रहा है और बहाने बनाते जा रहा है। लेकिन अब अडानी ने भी ठान लिया है, अब तुम्हारा खेल खत्म करना ही पड़ेगा और सीधे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में केस ठोक दिया है। अगर फैसला अडानी के पक्ष में गया तो बांग्लादेश पर $5 अरब यानी कि करीब 42,000 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। अब बताओ, इतनी बड़ी रकम इन जाहिलों के बस की बात है क्या? क्योंकि पहले से इनकी स्थिति खराब हुई पड़ी है और ये मोहम्मद यूनुस जिन्होंने भारत से दुश्मनी लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। पहले इंडिया से सस्ते चावल, हर सामान इनको सस्ते में मिल जाता था, भारत देता था, लेकिन इनके ही करतूत की वजह से भारत ने सब पर रोक लगा दिया है, जिसके कारण से ये UAE से चावल मंगवा रहे हैं। अब वही चावल इनको महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। खैर दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये जाहिल मोहम्मद यूनुस क्या अडानी का पूरा ये बिजली बिल चुका पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपनी